Students, I am Shahid sir with your economics classes. How are you students? I hope you will be fine. So last video we have discussions on the topic of strategy of industrialization या strategy of industrial growth. उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। इसी चैप्टर में इससे अगला टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक फैक्टर नेसेसिटी डायरेक्टर पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टेट इन द पब्लिक सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर में राज्य सरकार का डायरेक्टर पार्टिसिपेशन था। जो हमने पॉलिसीज इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ की थी उसमें हमने 1956 में आईपीआर के तहत न्यू इंडस्ट्रियल जो आईपीआर थी हमारी उसके अंदर राज्य सरकारों ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था। क्या था उसमें एक्चुअल में जब हमने ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना था तो हमारे पास पैसे नहीं थे, प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। उसका रीज़न ये था बेटा कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई थी कि व्हेन वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस वी हैव गॉट द टोटली बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, पिछड़ी हुई थी पूरी तरह से बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली एक्सप्लॉइटेशन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया था। तो उस समय हमारी इकोनॉमी टूटी हुई थी, इसलिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी 1951 में। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर मॉडल्स को अपनाया था। उसके बाद जब हम 1956 में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ करने के बारे में नई पॉलिसीज बनाई थी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो वहां पर उसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशंस, जिसको हम आईपीआर 1956 बोलते हैं। तो उससे पहले हमारा एक टॉपिक आता है कि फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्टली पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टेट इन द पब्लिक सेक्टर। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ करने के लिए राज्य सरकारों को डायरेक्ट पार्टिसिपेंट करना पड़ा था। एक्चुअल में व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा था, जबकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है। बट वी हैव कंपील टू डूइंग दिस दैट टाइम बिकॉज बिकॉज का जवाब मैं दे रहा हूं कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वन बाय वन उनका एक्सप्लेनेशन करूं। तो बेटा ध्यान से सुनना है। आफ्टर दिस वीडियो आई हैव सेंड यू ए पीडीएफ, तो उसको आप देख लेना है। इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे कि क्यों जो है राज्य सरकारों को इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पड़ा था। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन करिए। पहला पॉइंट हमारा लैक ऑफ कैपिटल। बिकॉज कहा था मैंने, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी थी, लैक ऑफ कैपिटल। यू नो दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए वी हैव नीड अ लॉट ऑफ मनी, पर उस समय हमारे पास मनी नहीं थी। सो उस समय केवल टाटा एंड बिरला कुछ ही ऐसे घराने थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में थे, जिनके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, पर उनसे वो हमारे लिए इनफ नहीं थी, हमें इससे ज़्यादा चाहिए था। तो उस सिचुएशन में पैसे भी नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था हमें। तो उस दौरान इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को डायरेक्टर पार्टिसिपेट करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? बिकॉज लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी थी और इतने बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए वी हैव नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो पैसे की जरूरत बहुत अधिक थी, इसलिए सरकार को उसमें पार्टिसिपेट करना था। क्योंकि प्राइवेट जो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि जो इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसका बेटा रीजन भी था कि कुछ उनका इंड्यूसमेंट भी नहीं था इन्वेस्टमेंट करने का। वो हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी थी, इसलिए जो है सरकार को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा था। सरकार को चाहिए था कि उसमें एक बिग पुश लगाए, बड़ा धक्का दे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है मेरा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रेरणा, इन्वेस्टमेंट करने की कम प्रेरणा थी उस दौरान। क्यों थी? क्योंकि उसका रीजन ये था कि उस समय लो इनकम थी लोगों के पास,
जब लो इनकम थी तो लोगों की लो डिमांड थी, इनकम कम होती है तो कम माँग करते हैं और कम माँग करते हैं तो प्रोडक्शन लोग कम करते हैं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो फिर लो इनकम होती है। ये सर्कल चला हुआ था उस दौरान। इसको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा था। तो इसका रीज़न ये था कि लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्राइवेट लोग थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, वो कम प्रेरणा थी उनके पास। उसका रीज़न यही था क्योंकि जो वो इन्वेस्टमेंट करते भी थे तो उसकी डिमांड नहीं थी मार्केट में। डिमांड क्यों नहीं थी? कि लोगों के पास इनकम नहीं थी। लोगों के पास इनकम नहीं है तो इसका मतलब उनकी परचेजिंग पावर नहीं है। तो परचेजिंग पावर नहीं है, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका माल मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रहा है, तो आपको तो लॉस होगा ना। कोई भी इन्वेस्टर होता है वो नहीं चाहता कि उसके स्टॉक में वृद्धि हो, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन, तो इसमें यही था कि गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट आगे आई और उन्होंने डायरेक्टर पार्टिसिपेंट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ। तीसरा पॉइंट था हमारा ग्रोथ, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी ग्रोथ तो करनी है हमें लेकिन सामाजिक समानता के अनुसार करना, ना कि प्रॉफिट के लिए। तो गवर्नमेंट, क्योंकि अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको तो प्रॉफिट चाहिए, सोशल जस्टिस से उनको कुछ नहीं लेना होता, सोशल वर्क उनसे कुछ नहीं लेना होता है। तो वो उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है और जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यू नो दैट कि डिमांड एक्सेस कंपेयर देन सप्लाई, देन द प्राइस इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज होते हैं तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। तो सरकार का जो तीसरा मकसद था वो ये था पार्टिसिपेंट करने का कि वो ग्रोथ तो करना चाहते थे लेकिन सोशल जस्टिस के साथ, यानी लोगों का शोषण भी ना हो, लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर हो, लोगों में समानता है और उसके साथ विकास भी हो। तो ये रीजन था, तीन रीजन थे गवर्नमेंट के डायरेक्टर पार्टिसिपेंट करने के लिए पब्लिक सेक्टर में। तो इनको ध्यान से देखना है बेटा, एक बार मैं इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी, हाथ से लिख कर एक ड्रॉ कर कर, तो उसको देखना है, उसको बड़े ध्यान से देखना है। नेक्स्ट टॉपिक में इसी का जो अगला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, जो अगला इस चैप्टर का जो अगला पार्ट्स होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी था कि आखिर गवर्नमेंट ने क्यों पार्टिसिपेट किया था, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि उसका रीजन ये था कि उस समय लैक ऑफ कैपिटल थी, पैसे की कमी थी, दूसरा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट था और तीसरा जो है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस था। तो तीनों का मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको ध्यान से सुना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो हमारा टॉपिक होगा वह इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशंस होगा। मिलते हैं फिर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।